तो कहानी है दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 300 साल से भी ज्यादा भारत पर राज किया और अब वो अपने आखिरी दौर में था। आज हम बात करेंगे लोधी वंश की, वो आखिरी राजवंश जिसने सल्तनत की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। 300 साल का राज, सोचिए कितना लंबा वक्त होता है। इतने समय बाद दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़े लेकिन थके हुए शेर की तरह हो गई थी। अंदर ही अंदर लड़ाइयां चल रही थीं, बाहर से दुश्मन नजर गड़ाए बैठे थे। मतलब सल्तनत बिखरने ही वाली थी। और बस इसी मौके का फायदा उठाया एक नए राजवंश ने, लोधियों ने। अच्छा, तो लोधी वंश की कहानी का हीरो कौन था? कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदार डिप्लोमैट। नाम था बहलोल लोधी। वो जानता था कि तलवार से ज्यादा ताकत बातों में होती है, और उसी ने दिल्ली में पहले अफगान राज की नींव रखी। पर जिस तरीके से उसने ये किया, वो बड़ा ही अनोखा था। अब सोचिए, बहलोल लोधी जब गद्दी पर बैठा तो हालात क्या थे। एक तरफ जौनपुर, गुजरात और मालवा जैसे ताकतवर पड़ोसी थे जो बस उसे हड़पने को तैयार थे। दूसरी तरफ उसके अपने ही अफगान सरदार थे जो उसे सुल्तान नहीं, अपना बराबर का समझते थे। और तो और जो छोटे मोटे सरदार थे, उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया था। मतलब एक भी गलती और खेल खत्म। तो बहलोल ने क्या किया? उसने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, नहीं, वो अपने सरदारों के साथ जमीन पर एक ही कालीन पर बैठ गया। उसने उन्हें अपना नौकर नहीं, अपना पार्टनर, अपना भागीदार बनाया। ये एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। और इसका असर कमाल का हुआ। जो सरदार कल तक उसे चुनौती दे सकते थे, वो अब उसके सबसे पक्के साथी बन गए। समझिए, उसने अपने दुश्मनों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और फिर इन्हीं साथियों के दम पर उसने एक एक करके सारे बागी इलाकों को वापस सल्तनत में शामिल कर लिया। वो भी बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के, सिर्फ बातचीत से। पूरे 38 साल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसी भी सुल्तान ने इतने लंबे समय तक राज नहीं किया। और ये उसकी फौजी ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि ये उसकी समझदारी का सबूत था। लोगों को साथ लेकर चलने की कला, बिखरती हुई चीजों को जोड़कर रखने की काबिलियत। लेकिन कहते हैं ना कि बाप की विरासत बेटा हमेशा आगे नहीं बढ़ाता। अब कहानी में एंट्री होती है बहलोल के बेटे सिकंदर लोधी की, और वो अपने पिता से एकदम अलग था। देखिए, बहलोल सबको साथ लेके चलता था, है ना? सिकंदर ने कहा, नहीं, राज मैं करूंगा, और वो भी पूरी ताकत से। जहां बाप जमीन पे बैठता था, बेटे ने हुक्म दिया कि मेरे सामने सब खड़े रहेंगे। पार्टनरशिप वाला दौर खत्म हो चुका था। अब दौर था डर का और सिर्फ हुक्म मानने का। सिकंदर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो कहता था, अगर मैं किसी गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं ना, तो मेरे सरदार उससे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। मतलब उसकी बात पत्थर की लकीर थी। उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता था। ये था डर का राज। लेकिन सिकंदर लोधी एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किरदार था। एक तरफ तो वो एक बिल्डर था जिसने आगरा जैसा शहर बसाया। वो एक कवि भी था, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि वो बहुत बेरहम और कट्टर भी था, जिसने कई मंदिर तुड़वाए। तो उसके राज में तरक्की भी हुई और जुल्म भी हुआ। तो सिकंदर ने अपने बेटे इब्राहिम लोधी के लिए एक जबरदस्त सल्तनत छोड़ी, एकदम मजबूत, अमीर और सेंट्रलाइज्ड। लग रहा था कि लोधी वंश अब सदियों तक राज करेगा। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिसे बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, उसे बर्बाद होने में एक पल भी नहीं लगता। सवाल ये है कि सिर्फ 9 साल में इतना बड़ा साम्राज्य तबाह कैसे हो गया? जवाब है एक आदमी का कैरेक्टर। इब्राहिम लोधी बहुत घमंडी था, हर किसी पर शक करता था और बेहद जालिम था। उसने न तो अपने दादा की समझदारी अपनाई और ना ही अपने पिता का कंट्रोल। उसने सिर्फ डर से राज करना चाहा, और नतीजा, जैसा बोया वैसा ही काटा। उसने क्या क्या किया? अपने सगे भाई को जहर दे दिया, अपने बाप के सबसे वफादार आदमी को जेल में डाल दिया, और जो भी ताकतवर सरदार थे उन्हें सिर्फ शक के आधार पर मरवा दिया। मतलब जिस नींव पर लोधी सल्तनत खड़ी थी, यानी अफगान सरदारों की वफादारी, उसने उसी नींव को खुद ही तोड़ डाला। अब जब सरदारों को अपनी जान का ही खतरा महसूस होने लगा, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 2 बड़े सरदारों ने काबुल में बैठे एक शासक बाबर को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में क्या था? एक न्योता कि आओ दिल्ली पर हमला करो और हमें हमारे ही सुल्तान से बचाओ। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक दांव था। और वो न्योता एक चिंगारी साबित हुआ।
एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। अब मंच तैयार था एक बहुत बड़ी टक्कर के लिए, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ एक सल्तनत का नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करने वाली थी। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन मॉडर्न आर्मी जिसके पास तोपें थीं। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं बल्कि दो अलग अलग जमानों की लड़ाई थी। और जब वो दिन ढला तो इब्राहिम लोदी मारा जा चुका था और उसके साथ ही लोदी वंश का भी अंत हो गया। इतना ही नहीं, 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सोचिए, एक दिन, एक लड़ाई और एक पूरा युग खत्म। पानीपत की जीत के बाद मुगलों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुल गए और उन्होंने आने वाली कई सदियों तक यहां राज किया। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि बाबर ने वो दरवाजा तोड़ा नहीं था। वो दरवाजा तो पहले से ही खुला छोड़ दिया गया था, एक ऐसे साम्राज्य ने जो अंदर से खोखला हो चुका था, अपने ही राजा के घमंड की वजह से। लोदी वंश की कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से गिरते हैं।